बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर 17 फरवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात है, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर बेशक हो। बेशक। खबरों का दादाजी सबसे पहले पॉजिटिव खबर, मेरी ज़ाती एक असेसमेंट है और मैंने कहा था कि मैं उससे प्रोग्राम का आगाज़ करूं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह क्या है कि पाकिस्तान को कुछ अजाफी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अजाफी ऑर्डर्स मिलने की वजह क्या है कि चीन पर लगी हैं पाबंदियाँ अमेरिका और यूरोप की तरफ से, तो लिहाजा अमेरिका और यूरोप के बायर जो हैं वो चाइना से चीज़ें नहीं खरीद रहे। अच्छा, ये बात मुझे कैसे पता चली कि एक बच्चा बरखुरदार आया तो उसने बताया कि जनाब ये जो है ना पाकिस्तान में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते थैंक्स टू चाइना। उन लोगों ने पाबंदी लगा रखी है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के ऊपर। वो चीन की हमें एहसास नहीं होता यार। ये मेरा मतलब 800 रुपए की वो मशीन मिल जाती है, शू शू करके जो वाल प्लग कर देती है ना। वो कहता है वहाँ पे फिलिप्स की मिलती है 2200 रुपए की, ये बल्कि इससे भी नहीं, 4000 रुपए की। ठीक है। अब 800 और 4000 का फ़र्क देखें ना। हमें मिल रही है चीनी बनी हुई, वो हॉलैंड की बनी हुई फिलिप्स की ले रहे हैं। कोई पता नहीं पीछे से चाइना से बन के जाती हो। लेकिन अब यूरोप के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं जो हम सस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली हमें फील भी नहीं होता कि यार ये चीज़ हम इतनी सस्ती कैसे इस्तेमाल। तो कप्तान ठीक कहता ना कि पाकिस्तान सबसे सस्ता है यार, थैंक्स टू चाइना। तो चाइना जो है हमारे उसके साथ तजारती तल्लुकात, उन्होंने जब बैन किया है तो अल्टीमेटली वो अब दूसरे ममालिक को ऑर्डर देंगे। इसका फ़ायदा इंडिया को भी हुआ, इसका फ़ायदा बांग्लादेश को भी हुआ है कि चाइनीज़ कंपनियों से ऑर्डर यूरोप और अमेरिकन कंपनियों ने विड्रॉ किए, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगली बात यह है कि चाइनीज़ कंपनियों ने यहाँ पे आके 3-4 बड़े बड़े प्लांट लगा लिए। एक लाहौर में है, 2-3 फैसलाबाद के अंदर है, 1-2 कराची के अंदर है, और वहाँ पे वो 2-2 हज़ार बंदे जो हैं वो उन्होंने स्टिचर और ये वो भर्ती किए हुए हैं। अब ये अलग बात है कि वो अपना कपड़ा लाते हैं यहाँ से, सीते हैं और मेड इन पाकिस्तान करके एक्सपोर्ट करते हैं, और सारे का सारा मुनाफा जो है इसका चाइना ले जाते हैं। ये अलग बात है, लेकिन राउट हमारे थ्रू हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में वो शो हो रहा है, दैट मैटर। उसका नतीजा क्या है कि हमारी जो ज़र मुबादला की ज़रूरियात हैं जो स्टेट बैंक पूरी कर रहा है, वो जनाब 96 अरब डॉलर की प्रोजेक्शन डाल रही हैं इस वक्त हमारी दरामदात। चलो हुकूमत का मान लेते हैं, ठीक है, 74 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स नहीं, इंपोर्ट्स। हाँ ठीक है, इंपोर्ट्स हमारी दरामदात 74 अरब डॉलर, यही मान लेते हैं हुकूमत का। तो यही है 74 की। तो पॉइंट क्या हो रहा है फिर? ठीक है ना। मुझे तो लगता है चाइना यहाँ से प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके चाइनीज़ कंपनियां लेके जा रही हैं। होश पड़ो, आपस में नशे की आदत छाड़ दो, आपस में लड़ना, सरपटवल करना, ज़रा उनको भी तो देखें ना यार। वो पाकिस्तान को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर, मतलब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मैंने आपको कहा है कि उसकी रीजनिंग है, लेकिन चाइनीज़ कंपनी पीछे बैठी हुई और सारा प्रॉफिट वो लेगी तो सानू की फायदा लब्बा हो। फिर तो हांडी कुत्ता चट गया ना फिर। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा इससे आगाज़ किया जाए। बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत है, अपने घर को देखने की ज़रूरत है। जब हम हाउस एंड ऑर्डर की बात करते हैं फिर डॉन लीक्स हो जाता है ना। क्या करें? हाँ, चौधरी ने की अन्नी पा देती है। आपको पता है ना चौधरीयों का? प्रीमा जी प्रीमा अल तहूर लिमिटेड, ये चौधरी परवेज अलाई के साहबजादे का प्रोजेक्ट है। अब्बा जी ने शुगर मिला तो टेक्सटाइल मिला सारियां बेच दी सन। क्यों भला? नवाज शरीफ ने बेच दी सन, तो आपने भी बेच दी। फरीद मुगीस जो है कॉलोनी वाला, उसको बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा दे के राह वाली शुगर मिल उसके गले डाली गई थी। आया 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 आया।
की याद है मैनू की याद है ना। मैनू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है कि प्रेमा ने प्रेमा ने 375 इंपोर्टेड गाय अपने उसमें क्या कहना चाहिए कारवां में ऐड की हैं। हाँ, मतलब कि रेवड़ में शामिल कर ली हैं, अपनी कैपेसिटी में शामिल कर ली हैं। बेसिकली ना ये तमाम जितने भी ये दूध वाली कंपनियां हैं ना, ये एक्सपेंशंस में जा रही हैं। मतलब कि शरीफ डेयरीज भी आप अनकरीब सुन लेंगे कि उन्होंने भी अपनी भैंसों और गायों में इजाफा कर लिया। भैंसों का दूध खैर वो बाहर से लेते हैं, गायें उनकी लोकल है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उनके पास इम्पोर्टेड नहीं है, गायें उनकी सारी लोकल हैं, साहिवाल नस्ल की हैं और या ज़्यादा इस तरह इससे मिलती जुलती नस्लें हैं। ये इनके पास जो है वो इम्पोर्टेड है। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी साईं ऊपर ना हो तो इस तरह की प्रोजेक्ट को तो तबाह करना दाएं हाथ का खेल होता है ना। तो सलमान शहबाज तो जाके ताया जी की बुक्कल में लूक के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ जिस तरह की वर्कफोर्स है, सेठ 2 दिन फैक्ट्री ना जाए, तीजे दिन जनाब बुरी बुरी इतलात आना शुरू हो जाती हैं। फलाना पट्टा टुट गया जे, तो फलानी पुली टुट गई जे, तो 80 मशीनों के विचों 20 बंद हो के खड़ियाँ हो गई ने। भाई इस तरह की खबरें हमारे यहाँ बहुत हैं, होती हैं। मतलब दुनिया का सबसे घटिया, बदतरीन और बदतमीज़ जो तबका है वो पाकिस्तान का टेक्निकल तबका है। बड़ी बात, वाकई बड़ी बात है, बड़ी बात की है मैंने। सबसे घटिया होते हैं कैपेसिटी वाइज, ठीक है, और नालायक तरीन होते हैं, क्योंकि हमारे टेक्निकल एजुकेशन में टैलेंट जाता ही नहीं। जो रदे हुए लोग होते हैं, जिन्हें ये मुआशरा रद्द करके फेंकता है, और फिर वो सोचते हैं कि मैंने इस मुआशरे से इंतकाम कैसे लेना है। तो वो फिर वो उनको बाप जो है ना, वो किसी टेक्निकल कॉलेज में छोड़ आता है। वो ज़हनी तौर पे मिस्त्री होते हैं, कहलाते हैं इंजीनियर्स हैं। और वो फिर आके ना, जब वो सेठ उनको हायर करता है, फिर वो सेठ की वो तख्ती पोंछते हैं, वो फटी लिखते हैं कि सेठ की नस्लें याद करती हैं। वो कहते हैं मैं तो की करा, ठीक है ना। एन प्रोसेस के दौरान गलत बटन दबा देंगे। सेठ दी थे 60 लाख रुपये की मशीन ऑफ पई जे, मंगवाए दा बैकअप। तो बुनियादी तौर पे कहना मैं ये चाह रहा था कि ये ठीक है। अभी मियां मनशा साहब ने पिछले दिनों अपने डेयरी फार्म के स्टाफ को मुबारकबाद दी थी कि जी हमने 1 लाख लीटर पर डे का टारगेट हासिल कर लिया है। तो ये वैसे बड़ी बात है। मियां साहब खुद प्रोसेसिंग में नहीं आते, अपना दूध जो है मिल्क पैक को या इधर उधर भेज देंगे। प्रोसेसिंग में ये है परवेज लाइफ फैमिली है, परवेज लाइफ और ये सलमान का अनहार, लेकिन इन दोनों ने पूरी चेन अपनी बनाई है। मोनस जो है वो तो बाहर से मेरी इतला के मुताबिक 1 कतरा भी दूध नहीं लेते, लेकिन जो सलमान है वो भैंस का दूध लेते हैं बाहर से, जो रेड डब्बे में नहीं आता उनका, वो बाहर से दूध लेते हैं भैंस का। गाय उनकी अपनी है, लेकिन गाय लोकल है। ये साहिवाल फ्रेजियन नस्ल की नहीं है उनकी। ठीक हो गई, डन। आगे चलो। रशिया यूक्रेन इशू पे इसके अंदर कोई ऊंच नीच हो तो अहबाब हमारे लिसनर जो हैं वो उसमें हमारी रहनुमाई कर दें। क्या अपडेट है यूक्रेन और रशिया? सुना फौजें पीछे हट रही हैं यार। देखो, वेस्ट कहता है मैं प्रूफ दो। देखो मतलब कि लड़ाई हुई इंडिया की और चाइना की जी। 28 फरवरी पाकिस्तान को पड़ गया। इंडिया ने चाइना ने उलथे मारे इंडिया को, चंगी फेंट चढ़ाई। अब वो चाइना को तो जवाब नहीं दे सकते थे, ठीक है, अभिनंदन उन्होंने हमारी तरफ भेज दिया जी। यार यूक्रेन का स्टैंड ऑफ था रशिया के साथ, ठीक है। पैरी फिनलैंड पे फिनलैंड ने भी माफी मांगी है रशिया से कि बहन मेरी माफी दे दो, मेरा तो बाप दी भी रूह दी भी तौबा जब मैं कभी नेटो का नाम लूं तो आप जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। 2 मुल्कों ने रशिया से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बात की है, यानी कि ऑलमोस्ट सरेंडर किया है। यूक्रेन ने भी और फिनलैंड ने भी। तो हो गई सुलह, नोकिया वाला। अब हो गई सुलह, तो वो रूसी फौजें वापस लेगी। अच्छा, तो फिर यूरोप के सबूत मांग रहा है क्या? हमें प्रूफ दो कि वाकई वापस हो गई हो या नहीं। यूरोप सिर्फ तमाशबीन है। अच्छा, ऐसे गया ही नहीं वापस है, और इन्होंने छोड़ के भाग जाना था। दोनों ममालिक ने अपनी टेस्ट की होगी ना कैपेसिटी, जी,
ठीक है ना, टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने कहा कि नहीं पाए, तुसी डाढ़े हो हाँ, हमें ऐसे ही मारो। है, ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो अपडेट ये है कि रूस वहां से फौजें वापस ले जा रहे हैं। यूक्रेन और फिनलैंड दोनों ने रूस की गोडे हथी लाया, जाके पैरों पैरों को हाथ लगाया कि पायन पुतिन साहब आप डाढ़े, हम माड़े आप डाढ़े, दसो की कर। अच्छा, हमें तो 5वीं पुश्त की दोगली इब्लागी जंग के मुजाहिदीन बताते हैं कि रूस टुकड़े टुकड़े होने के बाद लाचार, यतीम, मस्कीन है, वो अभी भी इतनी बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर। तो हमें तो नहीं बताया जाता पुतिन ने उसको दोबारा पावर बना दिया। ठीक। अच्छा, यूरोप ज़्यादा तिंगड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यूरोप जो है, ख़ास तौर पे शुमाली यूरोप जो है, वहाँ पे तो है ही नहीं बर्फ़, और वो सारे जलाते हैं रूस की गैस, और रूस की भी अपनी नहीं, उन्हें भी सबेरिया तो चोरी की थी। चोरा दे कपड़े ते डांगा दे गाज, वो सस्ती तरीन गैस इन ममालिक को बेचता है। इतनी सस्ती है कि इन्हें LNG भी वारा नहीं खाती, अगरचे बहुत सारे ख़ासतौर पे जो लीडिंग कंट्री जर्मनी जैसे जो हैं वो अल्टरनेटिव सोर्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है। ठीक है, तो ले दे के उन्हें रूस की गैस के ऊपर गुजारा कर। जी। अगर रूस की गैस पे गुजारा करना है तो फिर रूस के साथ बना के रखनी, और बना के रखनी है तो फिर जंग तो नहीं हो सकती, जाहिर है जंग फिर महंगी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा जी, जो खुशखबरी ये सुनाई गई है कि 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन है वो अगले साल होगी। अगले साल ये होंगे? नहीं यार, जब ये बरसे इक़्तिदार आए थे तो तब से ये इस तरह की वाहियात बकवासियात फरमा तो रहे दादाजी इसमें इशू क्या है? हैं। खाने का रौला ना, लाइन्स शेयर। यार मैंने एक आइडिया है। देखो, जिसको भी काम होता है ना हुकूमत से जी, वो कॉल ऑन करता है जनाब प्राइम मिनिस्टर से, शौकत खानम को 5 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ रुपए का चेक देता है, उसका काम हो जाता। टोबैको वालों ने यही किया, ठीक है, स्टील वालों ने भी यही किया, टेक्सटाइल वालों ने भी यही किया। ठीक है यार, हम आवाम अगर 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें, एक एक 2-2 रुपया करके, और जनाब खान साहब को पेश करें कि वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना किया था, हाँ, या हमारी जान छोड़ दे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है ना, मतलब मैं आगे आगे चलता हूँ, झोली उठा के आप मेरे पीछे पीछे आए, इंशाल्लाह हम 2 हफ्ते के अंदर 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, और वो 5 करोड़ रुपया लेके ना हम तो मुराद सईद के जरिए खान साहब को कहें कि ये ना चेक हमारा कबूल फरमा लें। ठीक ठीक है। हाँ यार, कल इमरान खान साहब लाहौर में थे तो मुराद सईद भी लाहौर में ही था। जाहिर है, आप ही कहते हैं मुराद सईद बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करता है। आपने कहा, मैं तो कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे डिप्लोमेसी कहाँ से आ गई? क्योंकि कल दरखास्त जो है FIA ने जो पर्चा काटा है वो इसके नाम, इसकी तरफ से काटा है ना, मुराद सईद की हाँ मुद्दत में। आहो, ओके, ठीक है। फिर मोहसिन बेग ने फेंटा भी बड़ा लाया, FIA ने खुद जाके पुलिस की कस्टडी में फेंटा लाया कि शिकायत होएगी तो पुलिस के खिलाफ होएगी, कुटिया FIA ने जाके। ठीक है जी। ये खबर हमने पढ़ी थी कि रिवाइज टेक्सटाइल जो पॉलिसी है, रिवाइज टेक्सटाइल अपैरल पॉलिसी जी, कल की खबर हमने पढ़ दी थी, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, तो इससे फायदा क्या होगा? है क्या फायदा होगा? वो यार देखा जाएगा ना, क्योंकि उसमें ज़ाहिर ये पॉलिसी के तहत आपने कोई ना कोई इंसेंटिव देना होता है ना, है तो इंसेंटिव तो IMF ने कह दिया ना सारे खत्म कर दें। जी, अगली खबर यह है कि IT के जो फ्रीलांसर्स हैं वो हुकूमत के साथ साइन अप करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्हें हुकूमत पे एतमाद ही नहीं है। उसकी वजह है कि हुकूमत ने टैक्स ला देना। स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया है। हाँ, हुकूमत ने टैक्स ला देना है, कुछ होंदा तो है नहीं। देखिए, वो PTI के कैंपेन ने कहा था ना कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि रही ओदी भी नहीं ते नस तेरी भी जानी, ये उन्होंने कहा हुआ, नकले कुफर नबाशत। ठीक है, काम उन्होंने भी कोई नहीं किया सारी उम्र, रेन उन्होंने किसी का भी नहीं देना। ये जो बेचारे फ्रीलांसर हैं घरों में बैठे हुए काम शाम करके, कोई मेरा मतलब कोई $1000 कमा लेता है, कोई $800 $500 कमा लेता है, कोई $1500 कमा लेता है, एनी की होती है अर्निंग एट एन एवरेज। हाँ ठीक है, छोटे छोटे बड़े मिला के, छोटे छोटे काम, और ये बच्चे लाखों में चले गए हैं।
ठीक है, हुकूमत जो है जब किसी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करके उसको रास्ता नहीं देगी तो फिर उसने आगे तो जाना है। देखें ना, तालीम के कारोबार के जब मौके भारतीय मुसलमानों पे बंद किए गए तो वो फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए। अब मोनोपोली है उनकी भाई, ठीक है। कभी वो सलमान खान को लाके बिठा देते, वो 52 साल की उम्र से हीरो ही आई जाया है। जी 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 जी, ठीक है, कोई शर्म कर सलमान खान, मेरे तो कम से कम तू 6 महीने बड़ा है यार। सलमान खान हमसे बड़े हैं। उसकी जो फिल्मों, उसके साथ जो हीरोइंस आती थी वो अब नानियों दादियों का किरदार कर रही हैं हाँ फिल्मों में। ठीक है, सलमान खान हीरो आ रहा, क्यों? मोनोपोली हैगी, फिल्म नहीं चलन देंगे, वो मनीषा के साथ फिल्म बनन नहीं देंगे थोड़ी। हाँ। टेक्निकल में भी सारे हैं, मेजोरिटी मोहम्मदन भर गए वहां पे। तो जब आप किसी को रास्ता रोकेंगे, किसी टैलेंट का रास्ता रोकेंगे तो किसी और तरफ निकल जाएगा जी। अंडरवर्ल्ड के अंदर मेजोरिटी मुसलमान पाए जाते हैं भाई, क्योंकि रास्ता रोका ना, रास्ता रोका आपने, उनके लिए तालीम का दरवाजा बंद किया आपने, उनके लिए जॉब्स का रास्ता रोका। जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उतनी भी उनको जॉब्स नहीं दी। अगर उनकी पॉपुलेशन आपके सेंसस के मुताबिक 14% है तो 3% कोटा उन बेचारों को मिलता है, या 3% इस वक्त वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, तो ये तो बड़ी ज्यादती है ना। तो उस ज्यादती का क्या नतीजा निकला कि जितने भी इलीगल जॉब्स थे वो उन्होंने खुद उठा लिए। अब पिटते हैं, दाऊद इब्राहिम लाहौर में पाया जाता है, इस्लामाबाद में पाया जाता है, मिट्टी ते खे पाया जाता है, ठीक है। मैं अगर इनविटेशन मंगवाऊं तो दाऊद भाई मुझे मुंबई का इनविटेशन भेजेंगे, आए भाई वहां पे आके आपसे बातचीत होती। पाया वो वहीं पे जाता, ठीक है। आओ उथों दी पुलिस भी साढ़े वर्गी। आईटी फ्रीलांसर्स की बात हो रही थी दादाजी, अब जुल्म चेक करें, रोजगार के मौके नहीं हुकूमत देती, टैक्स लेने पहुंच जाती है, टैक्स लेने पहुंच गई है। अब उन बच्चों को खतरा है, बात वापस आ जाए, उन बच्चों को खतरा है कि जनाब अगर हमने हुकूमत के साथ ये बात कर ली तो अल्टीमेटली इसके ऊपर टैक्स वैक्स लग जाएगा। और जो मतलब पहले अगर 1,10,000 आते हैं तो 10,000 हुकूमत ले जाएगी, हमें सिर्फ लाख मिला करेगा। तो ये थोड़ा सा इस वजह से है, नुकसान होगा जाहिर है। अल्लाह जनाब, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की लिमिट बढ़ा दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इंडिकेटिव क्रेडिट जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी है। तो ज़ाहिर है आपकी अगर अफरात ज़र 12% चल रही है तो 12% तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इजाफा हो जाना चाहिए जी, ठीक है। हर साल ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई हैं, ये खबर हमने पढ़ दी। दादाजी खबर छपी है, हाँ जी, आपके दोस्त के हवाले से खबर, वैसे ऑनलाइन है, $500 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। सीरियसली यार ये हुई होगी ई बैंकिंग, ये जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हमने किए हैं, हमारी डोमेस्टिक कॉमर्स अच्छी वाली है यार। $500 बिलियन की जो 30% $500 बिलियन का इजाफा होना चाहिए। ये $500 बिलियन की टोटल ट्रांजैक्शंस है। चलिए 30% जो है, बहरहाल $500 बिलियन एक कंसिडरेबल अमाउंट है विच इंडिकेट आवर डोमेस्टिक कॉमर्स, साइज ऑफ आवर डोमेस्टिक कॉमर्स। इसमें इसका क्या किरदार? अगर मैं इस बात का क्रेडिट लेना चाहूँ कि ये बाहर से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं हमारे स्टूडियो के बाहर से, और बड़ा इस वक्त रश लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बड़ा कमाल काम होगा भाई। मैं ना भी यहाँ पे हूँ तो ये गाड़ियाँ गुजरनी ऑटोमेटिकली होनी। तू मामा विच की कीता जी, ठीक है। चले खबर सुने ना, हमारे भी कुछ बड़े प्यारे दोस्त हैं जो एस्कॉट बैंक के शेयर के हवाले से ना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे। अच्छा, जो इसकी एस्कॉट बैंक में पिछले दिनों बहुत बड़ा सट्टा हुआ है, वो पुरानी बात हो गई ना, उसके बाद ये धक्के खा रहा 8-9 पे, उसके शेयर की सेल परचेज ही टर्मिनेट होने लगी है। आहो नहीं, ये जो था, इसमें जो सट्टा हुआ था वो उसके नाम पे हुआ था ना, रियाज मलिक के नाम पे, कि वो इसको खरीदने लगा ये है। उसी के पास है इस वक्त। तो ये हाउसिंग का एक बैंक बनाएगा। हाँ, ये उसी के पास है अभी। तो बैरियर टाउन ने जो है, मेरा ख्याल है प्रॉपरली नहीं है। नहीं दादाजी, ये बिल्ली टेक्निकल ग्लिच आ गई थी उसके दरमियान में ना, उसी से डिसहार्ट होकर वो पीछे हटा, वरना बच्चे बच्चियां तो उसको करना ही यही काम चाह रहे हैं, इस तरह का साफ सुथरा काम। जी ठीक है। क्रिप्टो का रिस्क बढ़ता जा रहा है, यस, और इसका हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए।
टेक्निकली रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। ये माहिरीन ने हुकूमत को बताया तो उन्हें रख तो लिया वकार ज़का नूं अपना एडवाइज़र KPK दे विच। भाई इमरान खान साहब ने वकार ज़का को KPK में अपना एडवाइज़र रख लिया, तो कितना बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन आज मॉर्निंग में मैंने खबर देखी थी कि क्रिप्टो की तमाम वेबसाइटें पाकिस्तान में बंद होने लगी हैं। तो क्यों ना हूँ। आज ये मॉर्निंग न्यूज़ थी। क्या दादाजी, बुनियादी बंदा नहीं? किस बंदे ने किया सी कि अल्लाह दे बंदे हो काम ना करना जी, ये बंद हो जाएगा। ये काम जो है ना, ये 20 चौराहे में फूटेगी हंडिया। और अब कोई चवल रोता हुआ आया ना मेरे पास, मैं लत्थे मारना, मैं जुत्ती मारनी, और मैंने जुत्ती वो ऊंचे मुंह वाली ले के रख ली है। वो मुल्तानों मुझे पहुंचा गए, ठीक है, पहुंचा दी गई है। वो उस जुत्ती नाल कुटना है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से पिट रहा हूँ क्रिप्टो के पास नहीं फटकना आप, ठीक है। और जो लोग फटके हैं वो अब आए तो सही जरा शिकायत लेके इधर, ठीक। हाँ जी, खुस्से नाल मारना, ठीक है। गुस्से नाल नहीं ना, खोसे नाल, खुस्से नाल कुटना है। ईमानदार इन लोगों का असर ही नहीं होता इस कौम के ऊपर। खबर सुने, एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लोकल मैन्युफैक्चर होने वाली जो गाड़ियां हैं वो कस्टमर के पास पहुंचने की जो डिलीवरी डेट है वो 9 माह तक जा पहुंची है। 9 माह तक चली। पहले तो चले होता था ना 3 माह 6 माह में गाड़ी मिल जाती है। मेरा ख्याल है ये जल्दी 1 साल पे चली जाएगी। यार ये जो है ना, अगर आपको याद में कराऊं तो ये किसी दिन रेडी पे भी आई थी एक मरतबा, लेकिन मसला वही है ना करीब। हाँ, क्या भला यार, लोगों ने लूटमार बहुत कर ली है, पैसे बहुत हैं, हर कोई चाहता नई गाड़ी ले। यस। तो वो जो 2-2.5-3 लाख लोगों ने चीनी के क्राइसिस में, गंदम के क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस के अंदर, दवाइयों की कीमतें बढ़ने के अंदर, जिसने खरबों रुपए की दिहाड़ियां लगा। और यार लोगों ने, आपको इसमें एक बड़ी बात ना बताऊं जी, जो बंदा लाहौर को टमाटर की सप्लाई मेंटेन कर रहा था वो अरबोंपति से ऊपर हो गया। मतलब ही हैज टेंस ऑफ बिलियन रुपीज एज लिक्विडिटी, लिक्विड कैश इन हैंड। अच्छा, टोटली कैश पे बैठा हुआ है वो बंदा, ठीक है। कहता है कोई प्रोजेक्ट तो दसो, हूँ इनू वाइट भी तो करना है। शुगर मिल वाला प्रोजेक्ट उसे बता दे। नहीं, शुगर मिल वाला नहीं, यहाँ पे एक वो सोडा ऐश वाला प्लांट, तो मैं कहा वो भी कंडे ही जाके उन्हें पूछ ला, ठीक है। इसके जरिए मनी वाइटनिंग आप देखिएगा, सोडा ऐश के 8-10-12 प्लांट जो है वो खुमियों की तरह उगेंगे, खरीदे बेचे जाएंगे, शेखुपुरा से लेके और साल्ट माइन के खियोड़ा की साल्ट माइन तक इस इलाके में लगे। गुजरांवाला में भी 2-3 है, ठीक। ये मुख्तलिफ हैंड चेंज करेंगे इन दिनों, उनकी खबरें भी अखबारात के अंदर छपवाई जाएंगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक। और जब आप वो खबर पढ़ें या सुने तो फिर आप मुस्कुराएं कि मैंने पहले ही पता सी। तो वो चेंज ऑफ हैंड होंगे, उससे कुछ मनी वाइट करना मकसूद है, क्योंकि सब्जी मंडी के कुछ लोग जो हैं वो अरबोंपति हुए हैं पिछले 2 से 2.5 साल के 3 साल के दरमियान। लें सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। लोगों ने सानू गल्लां डिस्कशन करनी है, छाड़ देती हैं क्योंकि खबर दे देने, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे, इनके लोगों की निजात का कोई एहतमाम करे, क्योंकि लोगों ने तो कुछ नहीं करता। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।